से 80 76 से 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह किए हुए 8 व्यक्ति है। तो सबसे पहले कि एक वृत्त बना लेते हैं, 8 व्यक्तियों का जगह बना लेते हैं। 4 हुआ, 5 6 7 और 8। केंद्र की ओर मुंह रहता है तो इस साइड जो होता है वो लेफ्ट हो गया, मतलब बायां हो जाएगा। और ऐसे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दायां, मतलब राइट साइड हो जाता है। ये सबको मालूम है। और चलिए यहाँ स्थान को फिक्स करते हैं। बैठाने के लिए कहता है एच के दाएं दूसरा बी है, एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं दूसरा 1 2 कौन है, तो बी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि और ए के बाएं तीसरा है, और जो शब्द है वह बी के लिए आएगा। और आता हो, लेकिन शब्द होता है, और हो गया, लेकिन हो गया, परंतु हो गया, तथा शब्द होता है। ये सब जो होता है वह किसके लिए होता है, पहला के लिए होता है। ये जब आ जाता है तो पहला के लिए होता है। और जब प्रश्न में या क्वेश्चन में देखने को ये मिले जो आ जाए और क्या आ जाए, जो कि आ जाए, है ना, जिसका आ जाए, जिसकी आ जाए, जिनका आ जाए, जिनकी आ जाए, ये जो बातें बताते रहता है वह किसको बताता है, जस्ट बगल वाले को बताता है। तो और आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, ये सब शब्द का प्रयोग होता है तो पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, पहले वालों को बताते रहता है। तो और ए के बाएं तीसरा है, और ए के बाएं दूसरा है, तीसरा है, तो इसका मतलब बी से है। तो ए के बाएं तीसरा होना चाहिए बी, तो ए यहाँ हो जाएगा बाएं तीसरा, 1 2 3 नंबर हो गया। अब देखेंगे, अब उसी को बैठाएंगे यहाँ पर, जो एच से रिलेटेड होगा, जो बी से रिलेटेड होगा और ए से रिलेटेड होगा। आगे देख के देखिए, कहता है डी जो है बी अथवा एच के स्थान पड़ोसी नहीं है। डी जो है यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, और यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो कहाँ पर नहीं होगा, तो डी यहाँ पर नहीं हो सकता है, डी यहाँ पर नहीं हो सकता है, डी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि बी और एच का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो डी का पोजीशन या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। अब आगे चल के देखते हैं, कहता है एफ के दाएं दूसरा, और एफ के दाएं दूसरा, और फिर आया है, और का मतलब केकरा के लिए कह रहा है, डी के लिए। और एफ के दाएं दूसरा होना चाहिए, एफ के दाएं दूसरा होना चाहिए। अगर एफ यहाँ पर बैठता है तो दाएं दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, यही स्थान ही है बैठने का, और कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि एफ यहाँ पर बैठेगा तो दाएं यहाँ पर हो जाएगा। तो दाएं ऑलरेडी बैठा हुआ एच है, इसीलिए एफ यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। एफ का एक गो स्थान है, वह कौन सा होगा, एफ यहाँ पर होगा, दाएं दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सब जगह खाली हो गया। अब आगे चल के इसमें क्या कहा है कि जी के दाएं चौथा, जी के दाएं चौथा, जी अगर यहाँ हो जाएगा तो दाएं चौथा, 1 2 3 और 4 कौन बैठेगा, सी बैठ जाएगा। बच जाएगा कौन, बैठ जाएगा ई, ये अपना स्थान ग्रहण कर लिया। 76 आ रहा है कि केवल कड़ी मेहनत करने वाले, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्र को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। निष्कर्ष कहता है सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यक है। और कड़ी मेहनत होगा तो निश्चित रूप से ग्रेड मिल जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कहता है कि सफलता के लिए, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। ये बात को क्या कर दिया, नकारात्मक में लिया गया, और नकारात्मक में लिखा हुआ निष्कर्ष तुरंत क्या हो जाता है, गलत। और स्टेटमेंट में बोल रहा है पॉजिटिव और निष्कर्ष में बोल रहा है नेगेटिव, तो गलत हो जाता है।
82 क्वेश्चन नंबर, पहला का 1 नंबर सही होगा। 82 नंबर में कह रहा है कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। निष्कर्ष करता है कि सभी राजनेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। तो सभी राजनेता को कोई भी समस्या आता है, उस समस्या को निदान के लिए सबको जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होता है, और रियल लाइफ में कभी संभव भी नहीं है कि सबको एक के साथ बदल दिया जाए। ठीक है, हाँ फेर बदल किया जा सकता है, कोई कमी किसी में देखते हैं तो, लेकिन सबको एक साथ बदल देना ना तो रियल में पॉसिबल है और न ही संभव होगा। इसलिए पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी नेताओं को गरीबी के नीचे जीने के लिए कहा जाना चाहिए। ये तो कभी भी नहीं होगा, आपको गरीबी में टेल देगा लेकिन अपने नहीं जा सकता है ना। भाई भी के मरवा देता है पॉलिटिशियन जब लेना रहता है सिंपैथी तब। तो दोनों का दोनों गलत है। तो यहाँ आंसर कितना देना है, डी देना है, लेकिन परीक्षा हॉल में लिखले रहता है कि 1 और 2 दोनों गलत है। उसके लिए कौन सा ऑप्शन है उसको देखकर ही जवाब दिया जाता है। 83 में देखेंगे, 83 में क्या कहता है कि क्या लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है? क्या लड़कियों को क्या सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है? पूर्व धारणा में कहता कि केवल उपन्यास ही पठनीय है। केवल शब्द लगा दिया तो ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो जाता है ना। इसका मतलब दूसरा चीज के बारे में कह रहा है कि आओ पढ़ने लायक है ये नहीं है, ऐसा शब्द भी नहीं बोला है। केवल शब्द आ जाता हो, सिर्फ शब्द आ जाता हो तो किसी एक के बारे में ही फोकस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी भी लड़के के कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है। इसमें लड़की के चर्चा किया है, पूर्व धारणा में क्या है, लड़का का। तो इधर का उधर की बात कर देना पूर्व धारणा गलत हो जाता है। इधर उधर की बात करके करना गलत है। वहाँ पसंद की बात कर रहा है या नापसंद की बात कर रहा है, स्टेटमेंट को अपोज करना पूर्व धारणा गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है, रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हो गई है। रेल के भाड़ा जो फेयर जो है उसमें 25% की वृद्धि हो गया है। ठीक है, रेलगाड़ी के किराया में 25% की वृद्धि हो गया है। तो पूर्व धारणा कहे, मान्यता कहे या अनुमान कहा जाए, ये सब जो है वह पूर्व धारणा के अंतर्गत ही आता है, जम्पशन के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। कितना बढ़ जाएगा भाड़ा तो लोग जाना पसंद करेंगे ही करेंगे। ये बातें क्या है, सत्य है ना। कितनों चावल का दाम बढ़ जाएगा फिर भी लोग क्या करेगा, खाएगा ही खाएगा। कितनों पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा फिर भी लोग गाड़ी से जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या है, सत्य है। पहला वाला मान्यता जो है सत्य है। दूसरा कहता है कि परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। परिवहन के अन्य साधन की चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की चर्चा है स्टेटमेंट में। तो दूसरे की चर्चा करना कभी भी सही नहीं होता है। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब लेके बैठ जाएंगे मुखिया के चुनाव का मुद्दा लेके बैठ जाएंगे, क्या सही डिस्कशन हो पाएगा, टू द पॉइंट होगा? वो बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। भले आपको इंटरेस्ट लगे, खूब मजा आ सकता, कोई पॉलिटिक्स में मजा लेते हो तो मजा आ जाएगा। नीतीश लालू का हम चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर मजा आ सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इस डिस्कशन की जो परिभाषा है, जो पढ़ाई की परिभाषा है,
उसको हम गोली मारकर दूसरी बात पर जा रहे हैं। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इधर उधर की बात कर जाना गलत होता है। आगे कहता है 85 नंबर में, कुछ फरिश्ते देवता है, सभी जीव देवता है। तो क्या कहता है, कुछ फरिश्ते जीव है, कुछ फरिश्ते क्या है, फरिश्ते क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा, गलत है। दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि देवता देवता जो है वह कॉमन टर्म जो है 50% है। फिर कहता है कुछ जीव जो है फरिश्ता है, कुछ जीव जो है वो क्या है, फरिश्ता है, कुछ जीव फरिश्ता, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ध्यान रखेंगे, जब जब कॉमन टर्म में 50% आ जाता हो, कभी भी दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आगे चल के देखेंगे 86 में सुधार एक करना था, गलत लिखा था कि तर्क कह रहा है कि महान अलेक्जेंडर नश्वर था, ये कर लीजिएगा, महान अलेक्जेंडर नश्वर था, यही सही परीक्षा में पूछा हुआ था, मानव लिखा गया है। महान अलेक्जेंडर क्या था, नश्वर था, नश्वर कर लीजिएगा स्टेटमेंट में, तर्क वाला में, कि महान अलेक्जेंडर नश्वर था। नश्वर का मतलब समझते हैं, जिसका क्या होता है, नाश होता है, मृत्यु होती है। पहला अनुमान कहता कि महान अलेक्जेंडर मानव था, मानव हो गया, इस धरती पर जन्म ले लिए तो मरना आपका तय है, तो पहला वाला सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, महान अलेक्जेंडर ग्रीक है, ग्रीक की चर्चा नहीं है, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो एक आंसर दे देना था। आगे 87 में, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा, पिछले वर्षों के में कीमतों में वृद्धि को देखिए। विपक्ष दल का हमेशा निशाना यही सब चीज का होता है, सिर्फ बोलता है, करने के लिए लोग नहीं होता है। क्या कहता है, इस बार हमारे दल को सत्ता में सौंप दें, ऐसा बोलता कहीं पर है, तो यही कहना चाहता है कि हमको मौका दे दीजिए एक बार। तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा या तर्क जो भी क्या कह सकते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमत बढ़ते रहेगी, ये भी इसमें अनुमान क्या होता है, शामिल है ना। ऐसे बात को बोलता है कि वो अपनी ही ओर एकदम हर बॉल अपनी ओर लेना चाहता है, तो दोनों का दोनों सत्य हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों। तो यहाँ आंसर सी देना है। परीक्षा में कौन सा आंसर होगा, पहला दूसरा दोनों सही है, तो उसका क्या बोला जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए, कहता है 88 में, क्या कहता है 88 में कि क्या सरकार को नए उद्योग को अनुमति देना बंद कर देना चाहिए। ध्यान से समझने की जरूरत होता है, हर शब्द को जरूरत है। कह रहा है नया उद्योग, एक देखते हैं बार बार जो है भारत के प्रधानमंत्री नए भारत की बात करता है। नए भारत की जब भी बात करते हैं तो नए टेक्नोलॉजी की बात होता है, इसलिए नए उद्योग की चर्चा कर रहा है तो टेक्नोलॉजी युक्त होगा। ऐसा उद्योग जो कारखाना तो लगेगा लेकिन वायु प्रदूषण को जन्म नहीं देता है, नए उद्योग की श्रेणी में यह सब आता है, ठीक है। ऐसा एक उद्योग होता है कि बहुत सारे कूड़ा कचरा निकल रहा है, पर्यावरण को दूषित करता रहता है, लेकिन नए उद्योग की चर्चा कर दिया। इसका सीधा मतलब होता है कि पर्यावरण को वह ख्याल में रख के बनाया जाता है, ठीक है, इको फ्रेंडली बनाया जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा। क्या कहता है पहला तर्क, हाँ नए उद्योग प्रदूषण पैदा करते हैं, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है नहीं, नया उद्योग जो होता है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। पहला वाला क्या हो जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा। क्या नया उद्योग लग रहा है, पिछले की तुलना में कुछ कम, हाँ कम करेगा, मतलब प्रदूषण बहुत कम। जैसे कि बात करते हैं कि गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, नए गाड़ी जब भी लेते हैं आप तो पुराने की अपेक्षा क्या होता है, एकदम नहीं होता, या कह सकते हैं उसका वैकल्पिक सोर्स है कि धुआं देवे नहीं करता। इलेक्ट्रिक बाइक का चलन हो रहा है, 4 व्हीलर आ रहा है, आपका बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये नए चीज में शामिल हो जाता है। तो पहला वाला तर्क जो है गलत हो जाएगा। कहता है नया उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, तो फिर नया
रहा फिर क्या, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे सोचिएगा, अगर नया शब्द नहीं रहता तो पहला वाला क्या हो जाता, शब्द सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि नहीं, नया उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये वाला दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 91 नंबर के देखिएगा, कुछ गलत लिखल था जी। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो सितंबर है तो फरवरी तो खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें लीप ईयर नहीं आया, तो सिर्फ एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा तो शुक्रवार से कितना, कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। चलिए मैथ की ओर आते में कहाँ से है जी, साइंस तो खत्म हो गया था ना। चलिए मैथ कहाँ से है, 41 नंबर से मैथ है। चलिए 41 नंबर में देख लीजिएगा, क्या 41 नंबर में है, 4 के पावर नहीं 5 के पावर 71 है, प्लस 5 के पावर 72 है, 5 के पावर 73 है। सबसे छोटा पावर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, सबसे छोटा पावर कॉमन ले लेते हैं, सबसे छोटा पावर कॉमन लेते हैं, जिसको कॉमन ले लिए तो वहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 5 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 के पावर 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर से ढूंढेंगे 25 5 30 1, 31 से कटे वाला ऑप्शन देखना चाहिए, 31 से कटने वाला ऑप्शन देखना चाहिए, 31 से कौन कट सकता है, उस ऑप्शन की तलाश में होइए। अगर यहाँ से 31 से कटे वाला ना मिले तो ऐसे करेंगे, एक पावर घटा देंगे, अगर ना मिलेगा तब 5 के पावर कितना रहेगा, 70, एक 5 निकल जाएगा, 5 गुने 31, ठीक है, ना रहेगा तब करना है, ध्यान रखिएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 155। यहाँ से मिलना क्या हो जाएगा, तय होना ही है, ठीक है। ये 3 है, 4 की संख्या में हो सकता है, 5 की संख्या में हो सकता है। 41 का आंसर कौन सा होगा, 155। आंसर नंबर कौन सा, सी। 42 क्वेश्चन नंबर, 600 400 के बीच में नहीं, 400 और 800 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित होता है, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 400 बटा 60 कर दीजिए, इधर 800 बटा कितना कर दीजिए, 60 कर दीजिए। कितना बार में भाग लगेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, कितना बार में भाग लग रहा है, तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में, है ना। मेंटली थोड़ा सा करने की जरूरत है। 40 बटा 6 36 होता है कि नहीं, 36 कितना बार में, 6 बार में होता है। यहाँ पर देखिए 80 बटा 6 कितना बार में होगा, 13 छक्का 78, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ये 6 बार में गया, ये कितना बार में गया, 13 बार में गया। दोनों का अंतर जो होगा वही आंसर हो जाएगा, दोनों का अंतर, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेंटली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें, जान चुके हैं कि ऐसे प्रश्न ऐसे बनता है, तो पेन लगाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 40 बटा 6 होगा तो 6 आ जाएगा, 80 बटा 6, 13 छक्का 78 होता, 13 6 का अंतर 7 हो गया। मेंटली बना के आगे बढ़ सकते हैं। बात आ रही है समझ में। क्वेश्चन नंबर 73 नहीं, सॉरी 43 की ओर चलेंगे। 43 क्वेश्चन नंबर को बनाना ही नहीं है, ऑप्शन को देखिएगा, बनाइएगा कैसे। जब जब करनी आता है तो हम ऐसा बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिएगा कि जोड़ के वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग जो है वह a के बराबर होना चाहिए। a 14 है, अब b जो है कितना है, 6√5 है। ये दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। बीच में प्लस है तो प्लस वाला आंसर होबे करेगा, प्लस वाला आंसर होबे करेगा। 2 + √5 है, 3 + √5 है, फिर यहाँ पर सी में 5√2 + 5√3 है ना। डी नंबर में क्या है, 3 + 2√5 है। हर जगह प्लस है तो प्लस से चिन्ह से फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान रखेंगे। प्लस है तो प्लस वाला ही आंसर होगा,
दूसरी बात, वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। वर्गों का योग जो है 14 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, वर्गों का योग 14 कहाँ पर आ रहा है? 9 व 5 कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पर कितना होगा? 4 और 5 9 हो रहा है, जोड़ के 14 होना चाहिए, नहीं होगा। ये 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, जीवन काल नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 9, आई हो जाएगा 4 बचे 20, कितना हो जाएगा? 20 और 9 29, नहीं होगा। वर्गों का योग कितना आ रहा है? 14 हो गया, आंसर हो गया। कभी भी करनी बनाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन देखिए, आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, आंसर होता है। आगे देखते हैं। जो बच्चे CB2 के लिए लगते हैं कि हम हैं, याद रखिए, ध्यान रखेंगे कि 100 प्लस की ओर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। 120 में 100 प्लस होगा तभी कुछ हो सकता है। और जो इंटरमीडिएट में है भाई, तो 5 नंबर प्लस लेके चलिए, 5 नंबर प्लस। 95 से तो नीचे कभी संभव ही नहीं है कि हो जाएगा। 95 के ऊपर होके ही बात होगा। आगे चल के देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर में। देखिएगा 44 नंबर में क्या कहता है कि 5 चौका 20, लास्ट से करते हैं। 5 चौका 20 हो गया, 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए 3 - 5 - 2 होगा, लेकिन ए जो होता है वह कौन सा साइन होता है? रेखा होता है, ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट का मतलब होता है इसके अंदर कैसनो साइन होगा, रिजल्ट क्या होता है? प्लस में होता है। रिजल्ट क्या होता है? प्लस में होता है। ध्यान रखेंगे, रेखा ब्रैकेट का अपना कोई चिन्ह नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहता है। तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 में कितना से गुना होगा? 9 से। तो 9 दूनी के 18, 18 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 16। अंश में कितना आना है? 16। अंश में 16 के जगह आ रहा है? एक जगह आ रहा है। आगे नीचे के करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चिन्ह भले इधर उधर हो सकता है लेकिन अंक इधर उधर नहीं होगा। 16 एक के जगह आ रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 हो जाएगा। भाग दीजिएगा, पहले भाग की क्रिया होता है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, और उधर कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, -15 और -4 कितना हो जाएगा? -19। अब माइनस नीचे कभियो नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाएगा तो अंश में लिखा जाता है, या यहाँ पर ऐसे करके लिखा जाता है। बात आ रही समझ में? आ रही होगी समझ में? आए हाज मॉड है भाई, कहे पड़ता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इन पॉजिटिव। एगो रेखा ब्रैकेट होता है, वो भी क्या हमेशा रहता है? पॉजिटिव में। चलिए देखिए 45 क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लस कितना है? √48 है, बटा √, कितना है नीचे? 8, प्लस कितना है? √12। ऑप्शन है 3, 2, 4, 6 ऐसे है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेंगे तो आंसर आएगा, ना देखेंगे तो बिना कैलकुलेशन के आंसर एवे नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका कितना गुणात्मक है? 4, तो रूटे में रहेगा ना। ये भी कितना रहेगा? रूटे में गुणात्मक है, कितना है? 12 चौका 48, 8 चौका 32, √4 का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिए हुए प्रश्न को कितना समझते हैं, इसी से सिलेक्शन होता है और इसी से सिलेक्शन नहीं होता है, न कि बनाने से सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, 3-4 बार सवाल दिया हुआ है, 2 बार हम खुद इसी टेस्ट में ऐसे प्रश्न दे के बतलाने का प्रयास किए हैं। 2-3 बार हम भी दे चुके हैं ऐसे प्रश्न को। इसलिए बोलते हैं कि जब भी सीखिए उसको तुरंत क्या होना चाहिए? 24 घंटा के अंतर्गत उसका रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन ना करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने पर मजबूर कर देगा आपको। आप फिर बनाइएगा तो अलग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक अलग न करेंगे तो सरकारी नौकरी जो होता है सपना बन के रह जाएगा। नेक्स्ट
45 के बाद कौन सा 46 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दो संख्या जो है एलसीएम और एचसीएफ दिले है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इतने बड़ा आंकड़ा है कि कभी भी परीक्षा हॉल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक घर पर भी करेंगे तो माथा खराब होगा, लेकिन हम जो टेक्निक बताते हैं उसको आप प्रयोग करेंगे, 1 सेकंड से ज़्यादा कुछ कलम लगाने की जरूरत ही नहीं होगा, आंसर होगा। आपको पता है कि एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ, पहला संख्या गुने क्या होता है, दूसरा संख्या होता है। ध्यान रखेंगे जब दो इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन होता है, कहीं भी लागू हो सकता है, कहीं पे भी लागू हो सकता है। ये बातें इधर का यूनिट डिजिट और इधर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाव में रहे, चाहे गुना में रहे, चाहे भाग में रहे, कहीं पर भी होगा। यूनिट डिजिट दोनों जगह का इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहला का इकाई अंक कितना है, 6 है, दूसरा संख्या का इकाई अंक कितना है, 8 है कि नहीं है, 8। और इधर का इकाई अंक एलसीएम के दिले, एचसीएफ कितना दिले, 478। तो इधर कौन सा होगा, 8 छक्का कितना होता है, 48, 8 छक्का 48, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या करेंगे तो इकाई अंक 8 ही आना चाहिए। तो इधर भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एक जगह 8 देले है तो देखिए ऑप्शन से ढूंढिए कि 8 में कितना से गुना करेंगे कि इकाई अंक कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। बस इतने करना है, इतने के अलावा और कुछ नहीं करना है। 8 छक्का 48, 8 इकाई अंक है, तो ये 8 में कितना से गुना करें वो ऑप्शन में देखना है, दिमाग और कुछ नहीं लगाना है। ऑप्शन से उठाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन में है कि नहीं है, बस आंसर है। बहुत बच्चा के देख रहे हैं कि पूरा धर के काटने में लगा हुआ है, काटने में लगे हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, काटते काटते बेदम हो जाएगा, भोथरा आ जाएगा आपका कलम, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े डाटा ये है, ठीक है, पेपर में पूछे जा चुके हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पूछा हुआ। आगे चल के देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे, तो इस प्रश्न का 46 नंबर का आंसर इकाई अंक 6 वाला आंसर हो जाएगा। आगे चल के देखिएगा, कहता 20% की वृद्धि हो गया है। 20% के मतलब 1/5 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। ये रेट है तो क्वांटिटी जो होगा 6 से कितना हो जाएगा, 5। रेट का जस्ट उल्टा क्वांटिटी होता है। क्या पूछ रहा है, पूछते हुए सवाल पर जवाब देना है। कटौती में के बाद खपत में कमी कितना हुआ है, 6 से 5 कितना हुआ, कमी 1 है। और क्या कहता है, आरंभिक खपत, आरंभिक खपत ये कितना है, 6 है। 1:6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 47 के बाद 48 क्वेश्चन नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन के ध्यान से देखिएगा। और आपको प्रचलित है, हर विद्यार्थी जानता है कि जब क्रय मूल्य बराबर क्या हो, विक्रय मूल्य होता है, तो या तो लाभ होगा या तो क्या होगा, हानि होगा। जो होना है वो तो होबे करेगा। क्या करना है, खटाक दो पर अंतर कर दीजिएगा। अंतर कर देना है 16, 15 और 20 का अंतर कितना, 5। जब बराबर हो अंतर ऊपर कर देंगे, वही लाभ होगा, वही क्या होगा, हानि होगा। यहाँ तो नहीं फरियाले है, एक को फरियाले है कि हानि निकालिए या लाभ निकालिए, एक को ना है, ठीक, उसका टेंशन लेना ही नहीं है। 5 हो गया, 5 कहाँ से आया, अंतर से। जो विक्रय मूल्य होगा वही क्रय मूल्य बन जाता है, जब बराबर होता है तब। जो विक्रय मूल्य होता है वही क्या हो जाता है, क्रय मूल्य होता है। तो बट्टा में कौन आएगा, क्रय मूल्य बन के आएगा। जो विक्रय मूल्य के कोफिशिएंट है, विक्रय मूल्य का कोफिशिएंट कितना है, 20 है, वही क्रय मूल्य बनेगा, है ना। तो बट्टा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। के गुना है, 4 गुना, 4 गुना के % के बराबर, 25% के बराबर हो जाएगा। खटाक दो पर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 15 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बनाएंगे तो भी वही आंसर आना है। सीपी कितना हो जाएगा, 20, एक कितना हो जाएगा, 15 हो गया। 20 रुपया के सामान 15 रुपया में बेच रहे हैं तो 5 रुपया के क्या हो गया, हानि हुआ। केकरा पर हानि हुआ, 20 का, बटा 20 हो गया। ऐसे प्रश्न में जब भी क्रिया अंतर ऊपर लिखिए, और जो विक्रय मूल्य के साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्रय मूल्य ले लेना है। क्यों क्रय मूल्य होता है, क्योंकि बराबर रहता है तो इधर उधर हो जाता है। बात आ रही समय एकदम मेंटली कलम लगाते रहें तो इसको छोड़वा तभी सकते हैं, जब ऐसा करेंगे तब हो सकता है।
छोटे छोटे क्वेश्चन पर काम करेंगे तब हो सकता है। बात आ रही समझ में? कलम लगा लिए तो समझ लीजिए परीक्षा के ख्याल से क्वेश्चन इजी अब नहीं रहा। दुनिया के लिए भले लगेगा कि इजी है या आसान क्वेश्चन है, बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कितने कम समय में कितना माइंड को रिलैक्स करके परीक्षा हॉल में बना रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। 48 के बाद कौन सा है? 49 क्वेश्चन नंबर। आगे 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 20% के कमी के कारण 600 रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी से पहले चीनी की कीमत बताना है। याद रखिएगा, जब जब परसेंटेज में या तो कमी होगा और क्या होगा, वृद्धि होगा। कमी या वृद्धि होगा तो देखिए उस 100 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर 100 का मल्टीपल ना रहेगा तो रेशियो मेथड बढ़िया से बनेगा। रेशियो मेथड से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 100 का मल्टीपल है तो परसेंटेज मेथड बनाना। जैसे 20% 100 का मल्टीपल है कि नहीं, डायरेक्ट के गुना आ रहा है 5 गुना। 10% आ जाएगा तो है कि नहीं, 10 गुना आता है। बात आ रही समझ में? 50% रहता तो है कि नहीं, 100 का मल्टीपल आ रहा है। तो ऐसे आंकड़ा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में बनाने की जरूरत है। कैसे, जरा ध्यान रखिएगा। 20% कमी होता है तो कितना अधिक केजी खरीद पा रहा है, 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। तो 100% रहेगा तो क्या हो जाएगा, के गुना आ रहा है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 केजी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वर्तमान। आपको वर्तमान नहीं पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है। तो 5 केजी आज अधिक खरीद लिया, 25 केजी हो रहा है, तो इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा होगा, 20 केजी खरीद रहा होगा। पहले 20 केजी खरीद रहा था, आज कितना खरीद रहा है, 25 केजी। आज का रेट पता पूछ रहा है कि पहले वाला पूछ रहा है, पहले वाला। तो केजी हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। कितना से भाग देंगे, 600 में कितना से भाग देना है, 20 से भाग देना। रेट निकलेगा, रेट कितना हो जाएगा, 30 रुपया। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब जब रेट निकालना होता है तो खर्चा बटा खपत लिखते हैं। खर्चा बटा खपत, कौन वाला रेट निकालना है, पहले वाला कि बाद वाला, है ना। घटने के पूर्व वाला कहता है तो देखिएगा वर्तमान में 25 केजी है, इसके पहले कितना रहा होगा, 20 केजी रहा होगा। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो मेंटली सोल्व होगा, और नहीं तो फिर तो टाइम लगना तय होता है। इसे तभी करें जब आपको ये सब करने आता हो, तभी होगा। 20% बराबर 5 केजी तभी हुआ, ये कमी है तब ना 5 केजी खरीद रहा है, अधिक ना रहता तो नहीं खरीद पाता। 33 पूर्णांक में दे देता तो ऐसे नहीं सोल्व कर सकते थे। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना रहता है। चलिए आगे चल के देखते हैं। आगे चल के देखिए 25 के कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, 50 क्या कहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य है 12.5%, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपया में 1 रुपया छोड़ दिया तो कितना लेगा, 7/8। ये भी विक्रय मूल्य हो गया, तो इधर भी विक्रय मूल्य लिखना होगा। तो लाभ हुआ है तो लाभ केकरा पर होता है, क्रय मूल्य पर। कितना क्रय मूल्य दिले है, 210 दिले है, तो 20% लाभ है तो कितना हो जाएगा, 1/5 होता है कि नहीं। 20% का मतलब 6 कितना हो गया, 5। इधर फ्रैक्शन लिखे तो इधर भी फ्रैक्शन लिख दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से, 7 से कट गया के बार में, 30 बार में, है ना। 5 से कट गया के बार में, 6 बार में। 6 का 36 इकाई अंक 6 कितना हो जाएगा, 48 इकाई अंक 8। इकाई अंक 8 है, हम ढूंढ रहे थे, ज्यादा नहीं ढूंढ रहे हैं, है ना। इकाई अंक 8 कितना आ रहा है, 288 आ रहा है आंसर। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पॉलिसी है ब्लॉकचेन का, है ना। इसीलिए मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम रिजल्ट तभी होगा जब कम से कम लिख पाएंगे तब। चलिए आकर देख के बात करते हैं जी। एक कॉमन क्वेश्चन नंबर बनाना नहीं चाहिए। कैसे नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब
जब जब वर्ग का विकर्ण देले रहता है तो पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। जब जब विकर्ण दिया हुआ हो, क्षेत्रफल पूछता हो, तो विकर्ण के वर्ग में 2 से भाग दे दीजिए। विकर्ण के वर्ग, विकर्ण को क्या करना है, वर्ग करना है, कितना से भाग, 2 से। कोची का क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात आ रही समझ में। दशमलव को घरे छोड़ दीजिए। 52 का वर्ग जानते हैं कितना होता है, 25 से कितना अधिक, 50 से कितना अधिक, 2 अधिक, वर्ग हो गया 2 4 0 4, 50 से 2, 52 का वर्ग करेंगे ना, तो 52 का वर्ग का मतलब 50 से 2 भाग गया है, तो 2 का वर्ग 4, 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 के आधा कर दीजिएगा, आंसर होगा। 27 के आधा करेंगे, आंसर हो जाएगा। बात आ रही है। 13 तो अबे करेगा, अंत में 2 अबे करेगा, तो 13 के बाद 2 कितना जगह आ रहा है, 1 के जगह आ रहा है बी, 13.52, आंसर बी का आंसर। आ रही बात समझ में। ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। विकर्ण बराबर 52 देले है, तो √2 गुने भुजा होता है 52, 5.2, तो भुजा बराबर 5.2 बटा √2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कोची होता है, भुजा के स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर ना करते हैं ऐसे। देखिए यही कम्मा न कर रहे हैं, 5.2 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब जब विकर्ण दे ले रहे, क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। विकर्ण का वर्ग बटा 2 होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल तो सबको पता ही है, कोची होता है, भुजा के स्क्वायर। वही चीजवा करते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है। कि अंतिम कैलकुलेशन करने की आदत डाल लीजिए, करेंगे तब आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 2-4 गो क्वेश्चन को जाके वर्ग के विकर्ण लेके क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कीजिए, सब जीवन में आपका दिमाग में फिट होते हुए चला जाएगा। नहीं करेंगे तो बार बार लिखाएगा, बार बार ऐसे लिखाता है। आप प्रोसेस में चल जाएंगे, अब प्रोसेस में जाना ही टाइम टेकिंग है। समय के अनुसार बदलाव बहुत जरूरी है। बार बार कहते हैं नौकरी लेना है, प्रोसेस माइंड में रखिए, कलम और कॉपी पर कम। ये तभी संभव है, करेंगे तब, ना करेंगे ऐसा प्रैक्टिस तो नहीं संभव है। ये सब का पढ़ाई नहीं होता है, इसका पढ़ाई आप खुद कर सकते हैं, हम लोग गाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर, मानी कि वर्ग और कौन सा है, वृत्त, दोनों का परिमाप बराबर है। ध्यान रखिएगा, वर्ग का और वृत्त का परिमाप बराबर, परिमाप दोनों का बराबर हो, वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। केकरा से, वर्ग का क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल से। ये बात आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये बातें जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि निकाल रहे हैं, परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही ढंग की तैयारी नहीं की है। ध्यान से देखिए, देले है, वर्ग का परिमाप देले है कितना, 44। अब वृत्त का कितना परिमाप देले है, 44। इसका भी परिमाप 44, इसका भी परिमाप 44 देले है। तो भुजा कितना हो जाएगा पता है ना, 11 चौका 44। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पता है, 121। अब वृत्त का परिमाप 44 होता है, तो बताए थे, आपको याद आ रहा होगा कि त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। और जब 7 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 154 हो जाता है। दोनों का अंतर जरा देखिएगा, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि कितना होगा, 33 होता है। कितना क्षेत्रफल ज्यादा है, 33 ज्यादा है। देख रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 33 ज्यादा होगा। ये बताए इसलिए मेंटली कर सकते हैं। 44 दिले, 4 से कटेगा 11 होगा, 11 का वर्ग क्षेत्रफल 121। 44 वृत्त का परिमाप दिले, त्रिज्या 7 होगा, 7 रहता तो क्षेत्रफल होता 154 होता है। सीधा सीधा इकाई अंक हटा दिएगा, आंसर आता हुआ नजर आएगा। नए से करेंगे फिर टाइम टेकिंग लगने वाला है, एक्सेस टाइम टेकिंग लगने वाला ऐसे प्रश्न में होता है। आगे चल के बात करते हैं भाई, 53 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं।
53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब जब प्रश्न के ऑप्शन में AD स्क्वायर BD स्क्वायर ऐसा किसी के साथ लगा के देता हो तो कोई मान अपने मन से पुट कर लीजिए। फिर से बात को दोहरा रहे हैं, जब जब ऑप्शन में ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, ऑप्शन में AD स्क्वायर 2 कर ले है, BC स्क्वायर 3 कर ले है, तो कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है। आप बहुत बड़ा चीज मत मानिए जकरा पर कैलकुलेशन करने में समय लगता हो। समबाहु त्रिभुज है तो ये पता है कि सब कोण कितना डिग्री होने वाला है, 60 डिग्री का होने वाला है। और कह दिया कि AD लंब है, इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कितना है, 60 डिग्री। ए कितना है, 30 डिग्री। ए भी कितना होगा, 60 डिग्री। ए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तब ना ए कोण कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको याद होना चाहिए ये वाली चीजवा। कौन चीजवा, 30 और 60 और 90 वाला बात। 1 √3 और कितना, 2 होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए भी 90 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, 1। ए भी कितना हो जाएगा, 1। 1 कितना हो जाएगा, 2। समबाहु के हर भुजा हम कितना ले लिए, 2 ले लिए। क्यों 2 ले लिए, तरीका से ले लिए, ठीक है। अब कुछ न कहता है AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर सबको जोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो चरतिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और AC स्क्वायर का वर्ग कितना होने वाला है, 12 हो जाएगा। काहे कि 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 का वर्ग 4, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, 12। हमको 12 लाना है तो 12 में कितना से गुना करेंगे तो हो जाएगा। देखिए AD स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट दिले है, AD स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट दिले है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3। 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3। तो AD का मान कितना है, √3। √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। 3 में कितना से गुना करें तो 12 आ जाएगा। 4 से तक कितना आंसर होने वाला है, 4 AD स्क्वायर हो जाएगा। 4 AD स्क्वायर हो जाएगा, 4 AD स्क्वायर हो जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ज्योमेट्री के अनुसार चलेंगे टाइम टेकिंग लेने वाला है, कोई वैल्यू भी लेंगे तो भी टाइम टेकिंग लेने वाला है। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का प्रयोग करते हुए आराम से बन जाता है। AD स्क्वायर का मान हो गया 3, एक साथ 4 से गुना करेंगे तभी चरतियाई कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 AD स्क्वायर होने वाला है। चलिए अच्छा, गेन कर रहे हैं तभी लिखिएगा अगर कोई, लेकिन परंतु आपको दिमाग में चलता हो तो पूछ लिया कीजिए। प्रतिष्ठा में नहीं करना है, चुपचाप ज्यादा नहीं रहना है। साइलेंस जो होता है अपराधी का पहचान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपराधी हैं, लेकिन अपने करियर के लिए अपराधी मत बनिए। चलिए आगे चल के देखते हैं, आगे चल के क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 54 क्वेश्चन नंबर। बहुत लोग खाली 30 डिग्री 60 डिग्री कर दिए तो दुगना पर मार दिए, 10 5 15 खोज रहे थे, कहाँ से मिलेगा, ना मिलेगा। ऑप्शन शब्दों के साथ भाव रहेगा तब तो। 30 और 60 का बतलाए थे कि दुगना वाला कंसेप्ट होता है। वो कब होता है, दुगना वाला कंसेप्ट तब होता है जब एगो खड़ा होता है ना, और दूगो जो है जो बंदूक लेके खड़ा आता है। 30 है यहाँ 60 है, तब दुगना कहीं डबल एंगल का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर डबल एंगल का कंसेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर केगो खड़ा है, दूगो खड़ा है। कौन, एगो टावर है, एगो कौन है, टावर है, एक खंभा है। चलिए देखिए फिगर पहले देखिएगा, फिगर इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। कहता है एक खंभा है, एक टावर की भूमि है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ध्यान से देखिए, ये खंभा हो गया, क्या मीटर है, 10 मीटर है। ये टावर है, कोई दिक्कत, कुछ दूरी पर स्थित होगा। ये 10 मीटर है तो इसको हम मान सकते हैं ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये टावर है, ऊपर तक मान निकालना है। चलिए अब क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। खंभा का उच्च बिंदु कौन है, खंभा का उच्च बिंदु ए वाला है, ठीक है, ए वाला है। और इसका उच्च बिंदु ए वाला है। एकरा पर का कोण दिले 60 डिग्री दिले है कि नहीं दिले है।
60 डिग्री देले है। अब फिर कोची कहता है, अब क्या कहता है, उन्नयन कोण दिले 60 डिग्री। अब क्या कहता है, निम्न बिंदु के अवनमन कोण, निम्न बिंदु का अवनमन कोण, निम्न बिंदु के कर, निम्न बिंदु का मतलब समझे टावर का निम्न बिंदु और खंभा का उच्च बिंदु, टावर का निम्न बिंदु और खंभा का उच्च बिंदु का अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब ये 30 डिग्री हो गया, ए वाला 30 डिग्री हो गया, तो नीचे भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं, यही फिगर क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान से देखिए, 30 डिग्री के सामने के मीटर 10 मीटर, तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आई कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो 60 डिग्री का रेशियो √3 होता है, अभी चर्चा हुआ है। 30 डिग्री बराबर यानी 1 बराबर 10, तो √3 बराबर कितना, 10√3। ये नीचे 10√3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10√3। ध्यान से देखिएगा, ये 60 है, आई कितना डिग्री है, 90 है, आई कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेशियो कितना होता है, 1 बराबर 10√3। तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3। √3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10√3। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आई 30। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खाली किसका प्रयोग किए, 30 और 60 और किसका 90 डिग्री का। जब हाइट एंड डिस्टेंस में आता है इसका प्रयोग कीजिए। और एक क्या होता है, 45 होता है, एक 45 होता है, 90 होता है, तो एक आता है और √2 होता है। इस 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, तो यानी कि 10√3, 1 बराबर 10, तो √3 बराबर 10√3 हो जाएगा। ऊपर में फिगर की बात करेंगे, यहाँ 60 डिग्री था तो यहाँ 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने यानी 1 होता है, 1 बराबर 10√3, 1 बराबर 10√3। तो 60 डिग्री के सामने यही है, तो 60 डिग्री का रेशियो √3 होता है। √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया यहाँ तक, यहाँ तक 10 था, तो 10 और 30 40 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे चल के बात करते हैं। 55 नंबर में गलती नहीं होना चाहिए और हमेशा 1 सेकंड में आंसर होना चाहिए। याद रखिएगा, ए sin स्क्वायर थीटा प्लस B cos स्क्वायर थीटा हो, चाहे प्लस हो चाहे तो माइनस यहाँ पर हो, चाहे तो प्लस हो या तो माइनस हो। जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा होगा वो क्या होता है, जो छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है, वो मिनिमम होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना है, 3 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम है कि मैक्सिमम, मिनिमम। कौन छोटा है एक नाम बताइए, 2, आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो कौन सा होता है, 3 हो जाएगा। स्क्वायर में रहेगा तभी ऐसा हो संभव है बाबू, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, लेकिन ऐसे रह जाता तो ऐसे रहता तो क्या आंसर होता है, मिनिमम पूछता। मिनिमम एक में कौन है, देखिए -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -2 बड़ा कि -3 बड़ा, -2 बड़ा है भाई, तो मिनिमम हो जाएगा -3 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात आ रही होगी समझ में, है ना। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ई वाली बिना पावर का, एक ही पावर का, तो इसका मिनिमम क्या होता है, -√a² प्लस b²। इसका मैक्सिमम होता है प्लस √a² प्लस b²। ध्यान रखेंगे, इस पर पावर नहीं है, 1 है, और इस पर पावर कितना है, 2 है। यही वाला कभी मिस ना कर सके, प्रैक्टिस करेंगे तो मिस ना होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आगे चल के बात करते हैं। चलिए आगे चल के बात करते हैं भाई। हाँ बोलिए, जो भी कंफ्यूजन है एकदम खुल के बोलिए, डट के बोलिए, डरना एकदम मना है बाबू। शांत रहने का यह मतलब नहीं कि डर के रहिए। आगे चल के बात करते हैं। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो
कब होता है पता होना चाहिए। अंश में प्लस और हर में माइनस होता है तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का प्रयोग करते हैं। एक जगह छोटा करते हैं, दूसरा जगह बड़ा कर देते हैं। दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होता है तभी कंपोनेंडो और डिविडेंडो का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा अंश में देखिएगा सेक है, आए यहाँ पर कितना लिखा दिए, tan लिखा दिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो से छोटा हो गया, ठीक है। इधर बड़ा करेंगे, कितना है भाई, 5 और 2 है कि 3 है, 3 है, तो 5 जोड़ 3 बटा 5 माइनस 3 ये हो गया। इधर छोटा हुआ तो इधर बड़ा हो गया। एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए, अंश में जुटा हुआ होना चाहिए, हर में माइनस में होना चाहिए, तब होता है कंपोनेंडो का। कंपोनेंडो का मतलब होता है जोड़ और डिविडेंडो का मतलब होता है घटाव। एक बार जोड़ एक बार घटाव, जहां हो गया दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता है। ध्यान से रखिएगा, इसका मतलब 4 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 8 बटा कितना हो गया, 8 बटा 2 मतलब 4 हो गया। और सेक बटा tan बराबर जानना जरूरी है। सेक बटा tan बराबर क्या होता है, एक कौसेक होता है। क्या होता है, कौसेक। ये सेक बटा tan बराबर क्या होता है, कौसेक। कौसेक कैसे, 1 बटा क्या होगा, कौस, 1 बटा कौस, और tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कौस। ये नीचे साइन रहेगा, ऊपरे कौस हो जाएगा, ऊपरे भी कौस नीचे भी कौस, कौस और खत्म। 1 बटा साइन पर 1 बटा क्या चीज हो गया, साइन बराबर क्या हो गया, कौसेक। कौसेक बराबर 4 हो गया, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आना ही चाहिए, याद रखिएगा। सेक बटा कौसेक बराबर क्या होता है, कोई बता सकते हैं, सेक बटा कौसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा कौसेक बराबर tan ए होता है। क्या होता है, tan होता है। और कौसेक बटा सेक बराबर क्या होता है, cot ए होता है। cot ए होता है, थीटा रहेगा तो थीटा रहेगा, पिट्ठा रहेगा तो पिट्ठा हो जाएगा, जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से सेक बटा tan क्या होता है, कौसेक होता है। नहीं जानेंगे तो आपको करना पड़ेगा पेपर में, आगे चल के चल। हाँ अरे भाई ये तो तब होता था जब आप 10वां क्लास में पैंट पहन के जाते थे, तब होता था, ठीक है। वो तो होवे करता है, ठीक है। एक से ना आई कौस का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा कौसेक होता है। तो सॉरी सेक ऊपरे गया, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा कौसेक। कौसेक नीचे गया, इसका व्युत्क्रम सेक ऊपरे चला गया, तो क्या हो गया, tan। ये आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, ये तो जान के आप तो खूब जानवे करते हैं। एक ग्रुप डी में कितना बार पूछा है, कहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस कर रहा है, उसके एक खिलाड़ी आगे बढ़ के बात कर रहा है, ठीक है। आप यहीं से भी खटखटा रहे हैं, आगे बढ़ के मारिए, बॉलिंग कीजिए, बैटिंग कीजिए, हाँ समझ के। चलिए, इसलिए डिस्कशन में कहते हैं कि भाग लगिए। कितना लोग इसको जानते हैं, कितना लोग जानते भी रहकर भूतला रहे होंगे, लेकिन तरोताजा हो गया। इसलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हाँ बन गया क्वेश्चन, डिस्कशन में कहाँ भाग ले जाए, कहा घरे भले सूत रहते एक दिन। चलिए आगे चल के देखते हैं, 57 क्वेश्चन नंबर बिना बनवले आंसर। 57 क्वेश्चन में बड़ा आश्चर्य लगता होगा ये कैसे हो रहा। हम जब भी बात करते हैं तो लॉजिकली बात करते हैं, तर्कयुक्त बात करते हैं, तब बोलते हैं कि बिना बनवले आंसर। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप जानते भी हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 तक में बट्टा में जब भी आता है तो कहीं √2 आता है तो कहीं √3 आता है। ये आता है कि नहीं आता है, जानते हैं। इसको आपस में गुना करेंगे तो कोची होगा, 6 बनेगा। गुना करेंगे तो √6 होगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो कोची होगा, 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर में जब भी होगा तो बट्टा में कितना होगा, 6 होगा। के जगह इसे से आंसर छांटिएगा, 2 जगह छट जाएगा, एक खत्म हो जाए, ये आंसर नहीं हो सकता है। और कहाँ है जी, और डी नहीं हो सकता है। बच गया कोची, बी 7/6 होगा बी में, और सी में कोची है 5/6 होगा। ध्यान रखिएगा। और कोची कर रहा है x² + 1, जब भिन्न में हम 1 जोड़ देते हैं
तो अंश बड़ा हो जाता है। जब जब भिन्न में एक जोड़ देंगे तो अंश का चीज हो जाता है बड़ा। अंश बड़ा कौन जगह है? बी जगह है। आंसर हो गया। नहीं सॉल्व किए, सिर्फ और सिर्फ अवलोकन करके काम कर गया, सिर्फ अवलोकन करके काम कर गया। बात आ रही समझ में? अब बनाइएगा तो बनेगा भाई, ना बनने का तो सवाल ही ना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, जानते हैं। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो देखिए उधर जाएगा √2 माइनस 1/√2, ये कितना हो जाएगा? 1/√2। देखिएगा x बराबर क्या आने वाला है? √6 आ जाएगा। यही ना कर रहा है, x² + 1 तो 1/6 होगा +1। क्या हमने बोला? जब जब एक जोड़ना होता है तो अंश क्या होता है? बड़ा होता है। ये सदियों से हो रहा, होते भी रहेगा। ठीक है, इस चीज पर ध्यान कितना जाता है, इस चीज पर बात हो रहा है। तो आंसर कौन सा? बी वाला हो जाएगा। हाँ, हर लाए नहीं। जब जब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहता है तो क्या होता है? या तो √2 होगा या √3। कहीं 7 आता है, कहां पर 2 भी आता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से बात करेंगे तो या तो हर में 7 है या तो क्या है? 6 है। हर ऑप्शन की ओर तो जरूर ध्यान देना। बिना ऑप्शन के कोई कैलकुलेशन या कोई लॉजिक काम ही नहीं करेगा, है ना। ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा। अब बटा में या तो 6 है या तो कितना है? 7 है। तो 7 तो जीवन काल नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी बटा में 7 होता ही नहीं है, उससे एकदम खत्म हो गया। जब भी आएगा √2 कहीं होगा, √3 होगा, गुना होगा तो 6 होगा, वर्ग कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो अंश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये अवलोकन होता है, ये चीज ऑब्जर्वेशन होता है। ये सब जब जब घर पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के कीजिए तो ऑप्शन को, ये सब चीज को जरूर गौर करना चाहिए। ऐसे करने से आपका मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, और नहीं तो फिर तो कुछ ना करेंगे तो ऐसे है, ये है, इसमें कुछ ज्यादा आप नहीं सीख पाए। ऐसे ऐसे विद्यार्थी बैठेंगे कि ऐसे ही मार देगा, जैसे बता रहे हैं ऐसे ही मारेगा आपको। आप कर रहे हैं तो पता चला वो बहुत स्पीड से भाग रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको जानकारी ज्यादा है, जानकारी ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, करने खाली आना चाहिए। हाँ, मान दिए तो आंसर आया ना जी। दुनिया से पीछे हो जाएंगे, दुनिया से क्या हो जाएंगे? पीछे। दुनिया से पीछे नहीं रहना है, या तो बराबर रहिए या तो उससे आगे रहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैथ आता है, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। कभी भी टोटल क्वेश्चन पढ़ू ना, कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको। या तो हड़बड़ में क्या होगा? गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए लॉजिकल जरूर होना चाहिए, बनाने आना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 58 नंबर, 5 और 3 कितना होता है? 8, 3/8। इधर मान कितना दिले? PQ का 18 निकालना है कुछ BC। तो 8 3 छक्का 18, 8 छक्का 48। इतने लिखे। अब इतने लिखे काहे लिखे? जरा देखिए, अब ना समझ पाए होंगे तो बताना ही पड़ेगा। A है, B है और क्या है? C है ना। PQ पर LBC है, ये तो पता है। ये 3 है, ये कितना है? 5 है। ये भी 3 होगा, ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए AP बटा AB, इधर क्या हो जाएगा? AQ बटा क्या होगा? AC। इधर क्या हो जाएगा? PQ बटा BC। AP का मान 3, AB का मान कितना हो जाएगा? 8। यही ना लिखे हैं, ये बतिया लिखा हुआ है। 3/8 बराबर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। PQ का मान दिले 18, BC का मान निकालना है। 3 छक्का 18, 6 8 48। चलिए आगे चल के बात करते हैं। थेल्स थ्योरम इसको कहते हैं। अब पता नहीं क्या कहता है, हम ना जानते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए ऐसा कुछ होता है। चलिए 59 नंबर में 1 सेकंड से ज्यादा आंसर में जाना ही नहीं चाहिए।
1 सेकंड से ज़्यादा समय लग गया 59 नंबर में, तो समझिए कि आपकी तैयारी बड़ी कमज़ोर है। मतलब टिक आउट करने के अलावा कोई समय लगना ही नहीं चाहिए, नहीं तो समझिए कि आपको न तो क्वेश्चन पढ़ने आता है, न समझने आता है और न करने आता है। ये तीनों बात को बतलाता है। कई तैयारी में घोर कमी है। 59 क्वेश्चन में अगर नहीं डायरेक्ट कर पाते हैं तो आपको पढ़ने नहीं आता है, न देखने आता है, न करने आता है। तीनों बात है। और जब तीनों न करने आता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बनाने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा क्या कहता है, सोमवार और शुक्रवार, सोमवार का रेशियो कितना 21 और शुक्रवार का रेशियो कितना है 25। तो 25 फ्राइडे का पूछा भी जा रहा है, तो 25 से कटे वाला क्या होगा, आंसर होगा। 25 से कटने वाला आंसर के जगह, एक जगह, कई अगर 2 जगह रहता तब हम बना दिए हैं। ये कौन बनाया है, पेपर वाला बनाया है। ठीक है, काम कितना कुछ करते रहिएगा, ये बच्चा आगे बढ़ जाएगा। 100 नहीं 110% आगे बढ़ेगा। अब कोई पूछेगा बनाएंगे तो दूसरा आंसर होगा, नहीं भाई, जब जब रहेगा तो 25 से तो गुना होवे करेगा। अब 25 से गुना होगा तो 25 से भाग होना तय है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 25 से भाग लगने का नियम भी होता है, पता है कि नहीं। अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 25 से कटने वाला हो। अंतिम 2 अंक 25 से कटे वाला हो या तो क्या हो 0 हो, 25 से क्या होता है कट जाता है। अब 85 अंतिम में आएगा तो 25 से कटेगा नहीं हो, है नहीं। तो ये सब चीज को भी ध्यान रखने आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 25 से कटे वाला क्या जाएगा, एक जाओ 75 डिग्री हो जाए। 75 डिग्री नहीं है, कुछ बोलता, हाँ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ना तो बनाइएगा तो भी बन जाएगा। कितने विद्यार्थी ऐसे कर पाए थे, थोड़ा सा हाथ ऐड कीजिएगा। बाप रे बाप, बहुत कम, 1-2 की संख्या में रहता है, देखते हैं ना। ऐसे रिजल्ट भी होता है 1-2, कहीं ग्रुप में पढ़ते हैं ओकरा में से 2-4 को होता है। जो डिफरेंस किया वो उसका रिजल्ट होगा, आने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे इसलिए विद्यार्थी 1 लाख विद्यार्थी इंडिया में करके आएगा ऐसे ही। कहिएगा ध्यान ही नहीं रहता, ध्यान कहाँ से रहेगा, आप ध्यान घर पर करवे नहीं किए तो नहीं होता है। कहते हैं कि बार बार जब जब रेशियो वाला आता है बस उसका मल्टीपल देखिए आंसर होगा। चलिए आगे चल के देखिए 60 नंबर, 3 के पावर 30 है कि 60 है जी, आई इधर कितना है 40, अच्छा 30 है, 60 है और 90 है। अंकों का जोड़ बटे अंकों की संख्या, 3 गो है और तीनों को जोड़े हैं 3। इस पर पावर कितना है 1, तो घाटेगा तो कितना हो जाएगा 29, ये कितना होगा 59, ये कितना होगा 59, अच्छा 80 है 90 है, होगा कि नहीं, सब में भाग पड़ गया है आंसर। अरे माध्य बराबर होता है ना आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 3 गो आंकड़ा के जोड़े हैं और 3 गो से भाग दिए हैं, बस यही की है। अब भाग का ऐसे भाग लग जाएगा, पावर निकाल के भाग लगेंगे। ऑप्शन भी ना उसे कहता है, जब तक ऑप्शन ना देखेंगे बनबो नहीं करेगा, ना तो कितना 3 के पावर 30 निकाले के चक्कर रहेंगे, ना ऑप्शन देखेंगे तब। इसलिए बार बार ऑप्शन की ओर निगाह जाना जरूरी है। घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं बाबू, सीधा मतलब है नहीं हो रहा ये सब क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस की कमी है। पता नहीं कोचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब मैथ बनाना सोच रहे थे पहले ऑप्शन चेक करें। हाँ ना, पहले देखिए क्वेश्चन, आधा घंटा 1 घंटा जरूर टाइम दीजिए क्वेश्चन पर, ठीक है। जब भी ऑप्शन है ये सब पढ़ने की आदत आपका डलाएगा, स्पीड में पढ़ाएगा। ये सब चीज जब तक घर पर नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। आप लोग की आदत को चाहिए क्वेश्चन देखे बनाना शुरू किए, नहीं कभी भी नौकरी में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। आप सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है परीक्षा में, लिखता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है जो मैं बतला रहा हूँ। आप क्या करते हैं, पूरा डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और तब ऑप्शन पर जाते हैं। दोनों साथ साथ चलाइए, जहाँ होता है वहाँ पर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पर होगा, लेकिन
बहुतों क्वेश्चन ऐसा ही होते रहता है। आगे चल के देखते हैं 61 क्वेश्चन। रेल अब पहला श्रेणी या दूसरा श्रेणी के किराया दिले है, किराया फेयर पहला की श्रेणी या दूसरा श्रेणी देख लीजिए। ये 4 है, ये कितना है? एक आदमी का 4 रुपया लगता है। अगर फर्स्ट क्लास में जाइएगा तो 4 रुपया और सेकंड क्लास में जाएंगे तब 1 रुपया। इसका मतलब है। आगे कहते हैं यात्रियों की संख्या दिले है, यात्री की संख्या 1 अनुपात कितना 40। अब बतलाइए कितना रेलवे का पैसा आएगा, समझिएगा रेलवे के पैसा कितना आएगा। एगो यात्री है और 4 रुपया फर्स्ट क्लास वाला कटवाया टिकट, के रुपया आएगा 4 रुपया। गुना क्यों हुआ बात को समझ रहे? गुना क्यों हुआ, ये बात को क्यों नहीं जोड़े, क्यों नहीं हम घटाए, क्यों नहीं भाग पड़े? ये अकॉर्डिंग टू भाषा, भाषा के अनुसार हो रहा है। इन्हें कि कोई नियम है गुना करने के लिए, जी नहीं। एगो यात्री है, एक यात्री पर 4 रुपया उसका भाड़ा लिया जाता है, तो रेलवे के पास पैसा जो आएगा कितना आएगा? 4 रुपया होगा। और सेकंड श्रेणी से कितना आएगा? 40 रुपया आएगा। और टोटल कितना हो जाएगा? 44। टोटले देले है 44 है 1100। तो 1 बराबर कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, लेकिन दू को कटेगा तो नहीं काम करेगा। काम तो करेगा लेकिन 2 रहेगा तो तुरंत फिर यहाँ पर हो जाएगा। इतना सस्ता में नहीं देता है 4 से वाला में। एक कट रहा है। मारिए आंसर, जाइए घर में खुश रहिए, बाल बच्चा खुश रहेगा, सब कोई ठीक। अप्लाई खाली कर ला, सीट गए तो फिर कोची हो गया। नहीं जी, अच्छा सा प्रैक्टिस रहेगा, कभी भी गलती नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस की कमी रहता है तो गलती होता है, तब धुक धुक आता है। आप खाली घर पर मैथ बनाए में लगते हैं, इस पर ध्यान न देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए आगे चल के बात करते हैं। चलिए बातें नहीं, बातें मत कीजिए, एकदम सख्त